जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका वासुदेवा प्लस के इस शानदार सफर में। वासुदेवा प्लस एक चैनल नहीं बल्कि आज की एक वो सोच है जो आपके कल को बेहतर बना सके। और समय के साथ में सोच का बदलना बहुत ही जरूरी है और यही सोच है वासुदेवा प्लस की। तो अगर आप चाहते हैं कि मुद्दे हो धमाकेदार, खबरें हो धमाकेदार, अंदाज हो बिंदास, तो जुड़ जाइए वासुदेवा प्लस के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे कि कोई भी मुद्दा, कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर। तो जानते हैं आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है बेटा एक किताब। तो सामने लिखा है किताब है या राजनीति। किताब को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। तो किताब सबसे आपको समझ में आ गया होगा कि एक किताब है जिस पर राजनीति हो रही है और जो लोग राजनीति कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। एक्चुअली में बात क्या है, मामला क्या है, तो जानिए। तो दोस्तों, ये मामला है किताब का जिसके ऊपर हमने बहुत सारी टैगलाइन बनाई है और अगर आपके दिमाग में कोई टैगलाइन आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो समझिएगा टैगलाइन क्या है। किताब या राजनीति की किताब। किताब बनी बवाल, किताब बनी आफत, किताब का सियासी जंग, शिक्षा पर राजनीति करें या शिक्षा भी अब राजनेताओं के हाथ में। किताब कौन सी, अध्याय कौन सा, सिलेबस कौन सा, टॉपिक कौन सा, सब मंत्रियों के हाथ में। क्या राजस्थान के शिक्षाविद इतने कमजोर हो गए कि उनको मंत्रियों द्वारा बताए गए टॉपिक पढ़ाए जा रहे? तो शुरू करते हैं। मामला क्या है या कहानी क्या है? तो कहानी है किताब की बेटा, और ये किताब है आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत। और स्वर्णिम भारत का मतलब होता है एक ऐसे भारत की परिकल्पना जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है, जो अपने नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस किताब में केवल जिक्र किया गया है भारत, स्वर्णिम भारत यानी भारत का जो इतिहास रहा है, जिसे हम सोने जैसा इतिहास कहते हैं, उसका जिक्र किया गया है। इस किताब के अंदर भारत के परिवर्तन होने का, भारत के सामाजिक का, भारत के सांस्कृतिक का, भारत का आर्थिक रूप से मजबूती का, यह सारा जिक्र इस किताब में किया गया है। और बेटा ये किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 11वीं एवं 12वीं की, जो 2023 और 24 के सत्र में छपी थी। लेकिन अब इस किताब में एक नया ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट लेकर आते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलवार। और इनका कहना है कि इस किताब को रोक दीजिए, यह किताब किसी काम की नहीं है, यह बच्चों के कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मोदी जी नहीं है, क्योंकि इसमें मोदी जी नहीं है। अन्य नेता है लेकिन मोदी जी नहीं है, और मोदी जी नहीं है तो किताब बच्चों के किसी काम की नहीं है। जबकि इस किताब पर खर्च आया 2.5 करोड़ का और 80% किताबें बेटा बिक भी चुकी है और मार्केट में अवेलेबल है, स्कूलों में पहुंच चुकी है। तो जानते हैं इस किताब को रोकने के पीछे का असली वजह क्या है और 2.5 करोड़ रुपए को रद्दी बनाने के पीछे का रीजन क्या है। तो इसकी एक वजह है बेटा, और वजह जो है वो किताबों में सिर्फ गांधी व नेहरू परिवार का जिक्र है। किताब में मोदी व अन्य नेताओं का कोई योगदान नहीं है। किताब में फोटो महात्मा गांधी, नेहरू, राजीव गांधी व मनमोहन मोदी की कोई फोटो नहीं। मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री है। इनसे पहले वाजपेयी जी नेता व कवि थे, वो भी प्रधानमंत्री थे। उनका जिक्र सिर्फ चंद लाइनों का, क्या उनके कार्यकाल में कोई काम नहीं हुए क्या? तो मदन दिलवार जी ने एक ही बात कही, अब जब मोदी जी किताबों में ही नहीं है तो किताबें बच्चों के किस काम की है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये फोटो का माजला क्या है और इन फोटो में ऐसा है क्या? तो समझिएगा बेटा, सोशल मीडिया का जमाना है और जहां पर ट्रेंडिंग फोटोज ही चलती है, और ये वो फोटोज है जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है आजादी के बाद के स्वर्णिम भारत किताब की। जहां पर आप देखोगे सबसे पहली फोटो है यहां पे और महात्मा गांधी, इधर फोटो आप देखोगे इंदिरा गांधी, इधर फोटो आप देखोगे राजीव गांधी। और मदन दिलवार का कहना यह है कि यहां कोई फोटो
भाजपा नेता की क्यों नहीं? अरे भाजपा नेता नहीं, मोदी जी की क्यों नहीं? तो ये मेन वजह है इस किताब को रोकने की। और मदन दिलवार ने एक बात कही, या मैं कहूं शिक्षा मंत्री ने एक बात कही और सीधा कह दिया कि अगर जहर खरीद भी लिया तो पीना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर किताबें छप भी गई हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हम दूसरी ला देंगे। टैक्स भी तो हम इतना सारा वसूलते हैं आम आदमी का, तो और किताबें छाप देंगे, 2.5 करोड़ रद्दी में जाते हैं तो कोई बात नहीं। ये व्याख्यांश है शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री जी का कहना, मैं शिक्षा मंत्री जी से कुछ सवाल पूछूं इसी टॉपिक कि एक नेता का जिक्र ना होने पर आपने 2.5 करोड़ रुपए रद्दी बना दी, या एक नेता का जिक्र ना होने पर आपने बच्चों को पढ़ने से रोक लगाई, या मैं पूछूं कि एक नेता का जिक्र ना होने से बच्चे कुछ महीनों तक किताबें ही नहीं पढ़े। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जब पेपर लीक होते हैं तो आप कहां छुप जाते हैं? आपकी कमेटी कहां छुप जाती है? आपके वो लोग कहां छुप जाते हैं जो तुरंत एक नेता के जिक्र ना होने पर किताबें बनवाने के लिए आए? अगर मैं पूछूं कि राजस्थान में जब बेरोजगारी पे सवाल उठता है तो आपकी सरकार कहां चली जाती है? जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के विकास के बारे में बताइए तो आपकी सरकार कहां छुप जाती है? क्या यह सरकार केवल एक नेता के लिए इस पूरी किताब को बदलने के लिए थी क्या? ये मेरे सवाल है। अगर आप मेरे सवाल से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जानते हैं बेटा आगे की बात। अब मेरा इस पर कुछ सवाल और उठते हैं कि सोचने की कुछ बातें मेरे पास में और भी हैं। क्या किताबें ज्ञान देने की जगह राजनीति का एजेंडा बन गई? भाई जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि किताबें ज्ञान देने का काम करती है, लेकिन आज की किताबें जो है केवल राजनीति का एजेंडा बनती आ रही है। अगर बीजेपी है तो बीजेपी के नेता, और कांग्रेस है तो कांग्रेस के नेता। अच्छा, इस चीज को ऐसे समझते हैं कि एक बच्चा अपने टीचर से पूछता है आज के माहौल को देखते हुए, आज की किताब को देखते हुए, कि सर किताब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे? टीचर कहता है वक्त दो मैं बताता हूं। तो बच्चा पूछता है सर कई क्वेश्चन ये तो नहीं होगा कि मोदी जी ने नाश्ता क्या किया आज, मोदी जी ने कपड़े कौन से पहने हैं, मोदी जी का लेटेस्ट स्पीच क्या है, या मोदी जी की आज की हवाई यात्रा कहां की रहेगी? क्या ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहेंगे? चलो अच्छा, इसको भी छोड़ते हैं। अब बात करते किताबें छापने की मंजूरी सरकार ने दी, क्या यह बात तब नहीं सोची थी? अच्छा, एक चीज और समझो, 23 और 24 के सत्र में किताबें छपी थी, वो 11वीं की छपी थी, 12वीं पे रोक लगा देते, उनको क्यों छापा? कहीं ना कहीं सरकार की मनगढ़ंत कहानियां चल रही है ना। अच्छा, एक और सुनो, किताबों का कुल खर्च 2.50 करोड़ का है। अब आप सोचो कि किताबें रद्दी में जाकर के कितने की होंगी, या रद्दी वाला इस किताब को कितने मिलेगा? ये भी बात सोचने की तो है। अच्छा, यहां तक हमने सोच लिया। अब कांग्रेस का मानना भी कुछ और है, शिक्षा विधि को मानना भी कुछ, और शिक्षाविद कह रहे हैं कि अगर बच्चों को एक संतुलित इतिहास पढ़ा जाए तो बच्चों की मानसिकता लेवल बढ़ेगी, ना कि डेमोक्रेसी पढ़ाई जाए, ना कि बच्चों पर विचारधारा का हथियार सौंपे। या मैं कहूं कि आज के समय में इस मुद्दे को देखते हुए किताबों में इतिहास से ज्यादा नेता आ गए, और अगर मैं कहूं कि किताबों में ज्ञान कम नेता ज्यादा है, कहीं बच्चों को
नौकरी की बजाय चुनावी रैली का तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे आप लोग। अच्छा, अब इस बात पे कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है कि यह इतिहास को मिटाने की कोशिश है। फिर भी मोदी को जोड़ो, लेकिन गांधी नेहरू को मत मिटाओ, ये कांग्रेस का कहना है। कहीं ना कहीं हम मानते तो है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का योगदान तो रहा होगा। अच्छा, अब कांग्रेस की चिंता क्या है? ये तो कांग्रेस का मत था, लेकिन हमारी तरफ से कांग्रेस की चिंता क्या आ रही है? अब कांग्रेस की चिंता हो गई है कि किताब से ज्यादा इतिहास में खो जाने की है। कांग्रेस की जो मेन चिंता है वो किताब से ज्यादा इतिहास में खो जाने की है। अगर किताबों में इतिहास नहीं रहेगा तो कांग्रेस को पढ़ेगा कौन? या मैं कहूं, कांग्रेस की जो लीडरशिप की जो हिस्ट्री थी वो मिस्ट्री ना बन के रह जाए, एक रहस्य ना बन के रह जाए, लोग भूल ना जाए कि कांग्रेस भी कोई थी। कांग्रेस करे तो क्या करे? किताब में रहने की सोचे या वर्तमान में आने की सोचे? या मैं कहूं, इतिहास बदलने पर कहीं बच्चों को भविष्य में यह ना पढ़ना पड़े, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ डेमोक्रेसी। ये सब भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में और अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मोदी जी एक बात कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित होगा। भारत विकसित होगा या भारत विभाजन होगा, यह भी एक सोचने की बात है। क्योंकि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आती है तो आम आदमी को परेशान करती है, लेकिन अब आज आम आदमी के परेशानी के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी शिकार बना दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं तो समझिए, कांग्रेस जब आती है तो चिरंजीवी योजना चलाती है, भाजपा आती है भामाशाह योजना चलाती है। कांग्रेस चिरंजीवी योजना चला रही है, भाजपा चिरंजीवी आयुष्मान योजना चला रही है। कार्ड तो बनाने पड़ेंगे, और इसी प्रकार बच्चों के लिए है, कांग्रेस आए तो केवल कांग्रेसी नेता पढ़ेंगे, या भाजपा आए तो केवल भाजपा नेता पढ़ेंगे। पहले योजनाओं को राजनीति से जोड़ा जा रहा था, आज शिक्षा को भी राजनीति से जोड़ा जा रहा है। क्या हमारा देश इतना कमजोर हो गया? और अगर मैं बात करूं कुछ सवाल जो आपके और हमारे हैं, और अगर आपका कोई नया सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताना एक बार फिर से। मेरा पहला सवाल है, क्या किताबें हटाने की बजाय अपडेट नहीं हो सकती थी क्या? भाई, इतिहास वो का वो रहता, उसमें मोदी जी का जिक्र जोड़ देते। क्या आज की सरकार छात्रों को वो इतिहास पढ़ाए जो उन्हें अच्छा लगेगा? सरकार को केवल वही इतिहास पढ़ाने की जिम्मेदारी है क्या जो उन्हें अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई ये हमारे प्रॉफिट का है, इसको पढ़ाओ, ये हमारे प्रॉफिट का नहीं है, इसको मत पढ़ाओ, इसको छोड़ो, हटा दो? क्या हम आज की सरकार की विचारधारा के पुतले बन के रह गए? सोचने की बात है कि आज की सरकार जैसे कहेगी वैसे करेंगे क्या? क्या वो जो विचारधारा हमारे ऊपर थोप रही है उसको लेंगे क्या? या मोदी जी का नाम किताब में था तो सही, फिर किताब को क्यों हटाया गया? बात मोदी जी की थी, मोदी जी का नाम भी था, मोदी जी के कार्यकाल की कुछ योजनाएं भी वहां पर शामिल थी, जैसे कि नोटबंदी, किसान आंदोलन की बातें। ठीक है, ये सब थी तो सही, फिर किताब को क्यों हटाया गया? ये सवाल मेरा आपसे है। और एक और मैं सवाल आपके सामने छोड़ के जाता हूं, क्या होगा जब शिक्षा का राजनीतिकरण होगा? क्या होगा जब युवाओं को मजाक बनाया जाएगा? क्या होगा जब रोजगार को मजाक बनाया जाएगा? क्या होगा जब हमें केवल नेता पढ़ने को मिलेंगे, नेता के भाषण पढ़ने को मिलेंगे, नेता की दिनचर्या पढ़ने को मिलेंगी? क्या भारत सक्सेसफुल होगा? क्या यूथ सक्सेसफुल होगा? क्या युवा इसी
दलदल में जाते जाएंगे? क्या युवा इसी पेपर लीक का शिकार होते जाएंगे? क्या युवा इसी बेरोजगारी का शिकार होते जाएंगे? क्या युवा अपनी सोच सरकार के सामने रख पाएंगे? ये अनगिनत किस्से मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में इनका जवाब जरूर दीजिएगा, नहीं तो कंटिन्यू रहिए। एक और वीडियो में आपके सामने इसी मत या इसी मुद्दे से रिलेटेड लेके आऊंगा, जहां राजस्थान में नहीं कुछ अन्य राज्यों में भी टॉपिक्स के साथ में छेड़छाड़ हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।